हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरी। मैं संजय कुमार। आज मैं गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड में करने के लिए जा रहा हूँ। गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड, ये मेथड न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है जो मिनिमम और मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करता है। यानी ये करता है, इट इज ए न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ ए यूनिमोडल फंक्शन विदिन ए गिवेन इंटरवल। कोई गिवेन इंटरवल है, उसके अंदर हम लोग मिनिमाइजेशन या तो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन करता है। ये इसमें ये क्वेश्चन गोल्डन सेक्शन सर्च का जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में जरूर आता है। ये 7-8 नंबर का क्वेश्चन होगा, या तो 7 मार्क्स का, या तो 8 मार्क्स का, या तो कभी कभी 9 मार्क्स का। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, कोई भी क्वेश्चन 1, 1.5 या 2 पेज में जाता है, और इसमें कैलकुलेटर का भी ज़रूरत आपको पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या करता है, इसमें गोल्डन रेशियो एक होता है जिसको 5 से डिनोट करते हैं, और 5 = होता है 1 + √5/2, यानी इक्विवेलेंट टू 1.618। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी 5 का जो वैल्यू होता है 1.618। अब इसका एल्गोरिथम क्या है, हम लोगों को इसका प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, इसका एल्गोरिथम देखना है। तो इसका देखिए एल्गोरिथम क्या है। गिवन फंक्शन f(x) इन द इंटरवल, इसमें इंटरवल गिवन रहेगा। तो इंटरवल ये क्लोज्ड इंटरवल a to b दिया हुआ है। तो इनिशियलाइज यानी इनिशियल मेथड है। स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, टेक इनिशियल इंटरवल ए बी को इनिशियल इंटरवल सपोज करेंगे। ए आपका लोअर बाउंड है और बी आपका अपर बाउंड है। उसके बाद एक स्मॉल टॉलरेंस एप्सिलॉन हम लोग सेट करेंगे। एप्सिलॉन कैसे सेट करेंगे, हम लोगों का जो वैल्यू होगा, या तो ये तो एप्सिलॉन का वैल्यू गिवन रहेगा कि 0.3, 0.5, 1, 2, 3 इस तरीके से दिया हुआ रहेगा कि एप्सिलॉन का वैल्यू है इतने ही इंटरवल। कहने का मतलब b - a जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। यानी जो b - a करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल। तो एप्सिलॉन क्या है आपका, लेंथ ऑफ इंटरवल। एप्सिलॉन जितना छोटा होगा, यानी लेंथ ऑफ इंटरवल जितना छोटा होगा, आपका मिनिमाइजेशन का वैल्यू उतना करेक्ट होगा। इसीलिए एप्सिलॉन अपने मन से चूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और एप्सिलॉन होना चाहिए b - a, जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। वही मेरा फाइनल सॉल्यूशन कहलाता है। b - a जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो छोटा होना चाहिए, कितना, किससे, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन या तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो हम लोग सपोज करेंगे। कैलकुलेट कांस्टेंट रो को कांस्टेंट, एक जो रो होता है 1/5 कहलाता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो √5 - 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 0.618। इसको याद रखिएगा, इसी का जरूरत पड़ेगा हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में। अब स्टेप 2 में क्या लेंगे, कैलकुलेट 2 इंटीरियर पॉइंट। पहला इंटीरियर पॉइंट x1 सपोज करेंगे, दूसरा इंटीरियर पॉइंट x2 सपोज करेंगे। x1 का फॉर्मूला होगा आपका b - रो ब्रैकेट b - a, एंड x2 इक्वल टू याद रखना है a + रो b - a। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे fx1 और fx2। अगर इसमें अब स्टेप 3 में चलेंगे कि b - a ग्रेटर देन एप्सिलॉन अगर है, अगर आपका b - a यानी लेंथ ऑफ इंटरवल ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तब क्या देखेंगे, अगर fx1 लेस देन fx2 है तो मिनिमम वैल्यू लाइज इन द लेफ्ट सब ऑर्बिट इंटरवल a1 नहीं है, a x2 में लाई करेगा। अगर fx1 लेस देन fx2 है तो आपका मिनिमम जो वैल्यू होगा लाई करेगा ax2 में। उल्टा अगर उल्टा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, x2 निकालेंगे, x1 निकालेंगे। उसके बाद हम लोग x2 निकालेंगे, x1 फाइंड आउट करेंगे, फिर चेक करेंगे इफ fx1 ग्रेटर देन fx2 अगर जो होता है
तो मिनिमम वैल्यू आपका लाई करेगा, अगर आपका इफ एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू है तो मिनिमम वैल्यू लाई करेगा राइट सब इंटरवल, यानी एक्स वन बी में लाई करेगा, एक्स वन बी में लाई करेगा। फिर फाइंड आउट करेंगे हम लोग का एक्स वन और एक्स टू, और दोनों फाइंड आउट करने के बाद एफ एक्स वन फाइंड आउट करेंगे, एफ एक्स टू फाइंड आउट करेंगे। अगर एफ एक्स वन देखिए, अगर आपका एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल है तो कोई दो इंटरवल हम लोग देखे थे, एक एक्स वन बी देखे थे, एक देखे थे ए एक्स टू देखे थे, दोनों में से कोई इंटरवल को हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद टर्मिनेशन आएगा, यानी फाइनल इटरेशन जो हम लोग करेंगे उसमें बी माइनस ए यानी लेंथ ऑफ इंटरवल लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। जहां पर लेस देन एप्सिलॉन आ गया दैट इज योर आंसर। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। टू फाइंड द मिनिमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इन द इंटरवल 0-5 बाय गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड, यानी क्या फाइंड आउट करना है आपका, इंटरवल फाइंड आउट करना है बाय गोल्डन सर्च मेथड से करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि x के किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स जो आपका गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 गिवन है आपका। तो इसको हम लोग फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए पढ़े होंगे 12th में, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होगा 2x माइनस 4। और फॉर एक्सट्रीमा क्या लेते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या लेते हैं, फॉर एक्सट्रीमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू आपका देगा, देखिए एफ डबल डैश, हम क्या जानते हैं एफ डबल डैश फाइंड आउट करते हैं, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा 4 विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, देयरफॉर क्या लिखते हैं, देयरफॉर एफ एक्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, और मिनिमम वैल्यू आएगा आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू आएगा हम लोग x इज इक्वल टू 2 गिवन फंक्शन में कर देते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो हम लोग सपोज करेंगे, तभी हम लोग यहाँ पर लेट सपोज करेंगे लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग क्या सपोज करेंगे 1 करेंगे। अब हम लोग गोल्डन सेक्शन रूल से, गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड से हम लोग यूज करते हैं। तो क्या हम लोग करें, बाय गोल्डन सेक्शन सर्च। अब हम लोग इटरेशन 1 लेते हैं, यानी फर्स्ट इटरेशन लेते हैं, इटरेशन 1 यानी फर्स्ट इटरेशन हम लोग करते हैं। फर्स्ट इटरेशन के लिए हम लोग सपोज कर लेंगे टेक ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 5। रो का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 0.618। ये सभी क्वेश्चन के लिए फिक्स होगा रो, यहाँ पर सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी के लिए हम लोग को रो फिक्स होगा। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे x1 इक्वल टू क्या होता है b माइनस रो b माइनस ए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस, यहाँ पर b का वैल्यू 5 है, 5 माइनस रो का वैल्यू 0.618 है और 5 माइनस 0। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1.91 हो जाएगा। और x2 का वैल्यू क्या आएगा आपका, x2 आएगा a प्लस होता है रो b माइनस ए इक्वल टू, इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो a तो 0 है प्लस b 0.618
और 5 माइनस 0, डैट मीन्स इसका वैल्यू आएगा आपका 3.09। ये सिंपल है, कैलकुलेटर से आप यूज कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर कैलकुलेटर का ही मेन यूज है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर अब निकालेंगे f(x1). f(x1) कहाँ से निकालेंगे हम लोग, x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 1.91, और इसका वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, गिवन जो पोलिनोमियल है, गिवन जो इक्वेशन है, इससे फाइंड आउट करेंगे। यानी वो एक हम लिखते हैं, बाकी सभी नहीं लिखेंगे। 1.91 का स्क्वायर -4 इंटू 1.91 + 5, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 1.0081। और सिमिलरली f(x2) का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा f3.09, और इसका वैल्यू आएगा आपका, हम अब इसमें ये नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू इसका लिख रहे हैं कैलकुलेटर से जो हम लोग यूज किए हैं, 2.1881। अब हम लोग इसमें देखेंगे f(x1) या f(x2) दोनों में से कौन ग्रेटर है। तो यहां पर देखिए f(x1) इज लेस देन हियर, f(x1) इज लेस देन हियर। हम लोग क्या देख रहे हैं, f(x1) इज लेस देन f(x2). ये है, जब f(x1) लेस देन f(x2) होता था तो हम लोग का क्या होता था, हम लोग का जो मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) है लाई a(x2) में करेगा, माने देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) लाइज इन ax2 में लाई करेगा। ये याद रखना पड़ेगा जो उधर हम लोग एल्गोरिथम दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग का न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा, अब देयरफॉर आवर न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हम लोगों का क्या था 0, x2 का वैल्यू था 3.09, तो नया इंटरवल ये होगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन यूज करेंगे। अब सेकेंड इटरेशन यूज करते हैं। अब सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे, हम लोग a का वैल्यू लेंगे 0 और b का वैल्यू लेंगे 3.09। उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ हर बार चेक करना है आपको, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल कितना होगा, b माइनस ए कितना होगा, b माइनस ए 3.09 ही होगा, विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का वैल्यू है कितना, =1। इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अब इसका मतलब मेरा टेबल आगे बढ़ेगा तो यहां पर लिखिएगा न्यू x2। जब हम लोगों का f(x1) लेस देन f(x2) रहेगा तो न्यू x2 का जो वैल्यू होगा, न्यू x2 का वैल्यू हो जाएगा ओल्ड x1 फर्स्ट इटरेशन का जो ओल्ड x1 है उसके इक्वल होगा। देयरफॉर न्यू x1 कितना हो जाएगा, न्यू x2 कितना हो जाएगा, ओल्ड x1 का वैल्यू कितना था, आप यहां से चेक करें। ओल्ड x1 का वैल्यू देखिए कितना है, ओल्ड x1 का वैल्यू 1.91 है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, x1 का वैल्यू, न्यू x1 जो आएगा आपका, न्यू x1 आएगा, उसका वैल्यू, न्यू x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए न्यू x1 का जो न्यू x2 का जो वैल्यू आएगा, न्यू x2 का जो वैल्यू आएगा 1.91 ही आएगा। और देयरफॉर f(x2) का वैल्यू कितना आ जाएगा, f(x2) का वैल्यू आएगा जो हम लोगों का f(x1) का वैल्यू पुराने इटरेशन में, इटरेशन 1 में आया था वही आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका वैल्यू 1.91 इक्वल टू 1.0081, ये आएगा आपका। ये हम लोग इटरेशन 1 से लिए हैं। नाउ अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, x1। तो x1 क्या फार्मूला था, b माइनस a। तो हम लोगों को b मालूम है, b कितना था हम लोगों का 3.09 माइनस 0.618, और यहाँ पर b माइनस a का वैल्यू कितना था 3.09,
और इसका वैल्यू क्या आएगा जब इसको जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1.18038। ओके स्टूडेंट्स, ये आएगा आपका x1 की वैल्यू। तब क्या निकाल लेंगे हम लोग, देयरफॉर f(x1) फाइंड आउट करेंगे। जब f(x1) फाइंड आउट करेंगे तो f(x1) का मतलब f 1.18038। आप लिखते जाएंगे तो आसानी होगी, अगर नहीं भी लिख सकते हैं इसको लिखते जाएंगे तो आसानी होगी, बाद में इसका काम आ जाता है। 67178 ये आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, हियर या सिंस लिख सकते हैं। हियर f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) so that अगर ग्रेटर है तो so that minimum of fx lie in x1b में लाई करेगा, x1b में। देयरफॉर न्यू इंटरवल क्या हो गया आपका, न्यू इंटरवल देखिए, न्यू इंटरवल क्या हो गया। यहाँ पर x1 कितना है आपका, यहाँ पर x1 है 1.18038 और b कितना है आपका 3.09। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग को थर्ड इटरेशन 3 में जाएंगे। अब इटरेशन इसमें 3 में जाएंगे तो फिर इटरेशन 3 में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, अब इटरेशन 3 में जाएंगे। इटरेशन 3 में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इटरेशन 3 में सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ इंटरवल। फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को अब a क्या लेना है, हियर a इक्वल टू लेना है हम लोगों को, a इक्वल टू 1.18038 और b कितना लेना है आपका 3.09। ओके स्टूडेंट, तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना होगा, पहले लेंथ ऑफ इंटरवल निकालते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं। लेंथ ऑफ इंटरवल निकलेगा तो क्या हो जाएगा b माइनस a का मतलब 3.09 माइनस 1.18038 और इसका वैल्यू जब कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.90962 जो ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन से बड़ा है। अगर एप्सिलॉन से बड़ा है तो आगे टेबल बढ़ाएंगे हम लोग, तो इसमें क्या होगा, जब आपका f(x1) ग्रेटर देन f(x2) होगा तो याद रखिएगा कि न्यू x1 का जो वैल्यू आएगा, जो यहाँ पर न्यू x1 का जो वैल्यू दिए हैं हम लोग, यहाँ पर ये x1 का वैल्यू निकलेगा। अब न्यू x1 आएगा इसमें कब, f(x1) ग्रेटर देन f(x2) है अगर इटरेशन 2 में, तो न्यू इटरेशन 3 के लिए न्यू x1 का जो वैल्यू आएगा वो ओल्ड x2 के इक्वल आएगा, जो इटरेशन 2 में है ओल्ड x2 के इक्वल आएगा। तो क्या लिखेंगे, ओल्ड x2 किसका, फ्रॉम इटरेशन 2। इटरेशन 2 में जो x2 का वैल्यू होगा वही होगा। इटरेशन 2 में x2 का वैल्यू देखिए कितना है, x2 का वैल्यू है आपका 1.91 है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब f(x1) निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका f(1.91). f(1.91) का वैल्यू देखिए इटरेशन 2 में क्या था, f(9.1) का वैल्यू देखिए इटरेशन 2 में था आपका 1.0081। ये निकल गया आपको। अब हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे x2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस रो b माइनस a। तो a यहाँ पर क्या है आपका, a क्या है आपका 1.18038 और प्लस क्या करेंगे रो 0.618 और ये क्या कर लिखेंगे b माइनस a का वैल्यू, b माइनस a का वैल्यू 1.90962 और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x2 का वैल्यू कितना आएगा, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x2 का वैल्यू देखिए क्या आता है आपका
x2 इक्वल टू आएगा, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए हैं, तो x2 का वैल्यू जो आएगा 2.36053 ये आएगा, यानी x2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 2.36053 आएगा। तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे इसमें, देयरफॉर f(x2) निकाल लेंगे। f(x2) कहाँ से निकालेंगे, कैलकुलेटर से, और कहाँ पर से रखेंगे वैल्यू, जो गिवन इक्वेशन है उसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 2.36053 इसका वैल्यू अब कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर से, अगर इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आएगा आपका 1.12998। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर देखिए fx1 लेस देन fx2, fx1 लेस देन fx2, तो इटरेशन क्या होगा इसमें 4 जाएगा। अब इटरेशन इसमें 4 जाएगा। यहाँ पर भी अगर कैलकुलेट करके भी देखें तो दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो b और a का क्या आएगा, जो हम चेक करते हैं, न्यू आपका fx2 ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब क्या लिखेंगे, देखिए पिछला पेज में हम लोग क्या देखे थे, fx1 लेस है fx2, तो लिखेंगे सिंस fx1 लेस देन fx2। तो हम लोगों को अगर ऐसा होता है तो देन क्या हो जाएगा, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ fx लाइज इन ax2 में लाई करेगा। तो हम लोगों का न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा, न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा, न्यू इंटरवल हो जाएगा, देखिए न्यू इंटरवल हो गया 1.18038 2.36053, ए का वैल्यू और x2 का वैल्यू डाले हैं, ए का वैल्यू और x2। अब इटरेशन 4 देंगे, इटरेशन 4 देंगे। इटरेशन 4 में क्या देखेंगे हम लोग, a इक्वल टू, अब a इक्वल टू लेंगे 1.18038 और b इक्वल टू लेंगे 2.36053। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल b माइनस ए होगा, और b माइनस ए कितना होगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, b माइनस ए डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.18015। ये भी अभी ग्रेटर है एप्सिलॉन से, इसका मतलब टेबल आगे बढ़ेगा, मैंने और हम लोग को फाइंड आउट करने पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है fx1 लेस देन fx2 इटरेशन 3 में, इसीलिए हम लोगों का न्यू x2 होगा, यहाँ पर न्यू x2 होगा। अगर fx1 लेस देन fx2 तो न्यू x2 की बात करेंगे, जो न्यू x2 जो होगा वो हो जाएगा ओल्ड x1 फ्रॉम इटरेशन 3 इटरेशन से जो आया है वो हो जाएगा। अब हम लोगों का इसका ओल्ड x1 में क्या आया था, ओल्ड x1 क्या आया था, ओल्ड x1 देखना पड़ेगा पहला इटरेशन में, तो आया था 1.91। तब हम लोग तुरंत इसका फाइंड आउट कर लेंगे fx2, और fx2 कितना आया था, जो fx1 आया होगा इटरेशन 3 में वही आएगा fx2 में आएगा, कितना लिखेंगे हम लोग 1.91, और 1.91 का वैल्यू हम लोग का क्या आता है, fx1 का वैल्यू कितना आया था 1.0081 आया हुआ था आपका, fx2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसमें से x1, तो x1 निकलेगा कैसे, b माइनस रो b माइनस ए, इससे लेंगे। अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, b का वैल्यू दिया हुआ है 2 देखिए b का वैल्यू 2.36053 माइनस रो का वैल्यू 0.618। आप कैलकुलेट करते करते याद हो जाएगा। b माइनस ए का जो वैल्यू आया है, b माइनस ए का वैल्यू आया 1.18015, और जब इसको कैलकुलेट करोगे हम लोग का, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे x1 का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा आपका 1.6320। तब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, fx1 फाइंड आउट करेंगे,
और एफ एक्स वन इजकल टू कितना होगा, एफ 1.6320। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके आएगा, इसका जो वैल्यू एफ एक्स वन का जो कैलकुलेट करके आएगा 1.1369, ये आएगा 1.1369। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, अब क्या है देखिए, एफ एक्स टू ये है, एफ एक्स वन ये है, तो एफ एक्स वन ग्रेटर है एफ एक्स टू से, तो क्या लिखेंगे, सिंस एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू, देन क्या होता है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स लाइज इन x1 b पर लाई करेगा, x1 b पर लाई, कंडीशन याद रखना पड़ेगा, एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू, तो x1 b पर लाई करेगा। तो देयरफॉर न्यू इंटरवल क्या हो गया, न्यू इंटरवल आपका न्यू इंटरवल हो गया, x1 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1.6320 और b का वैल्यू दिया हुआ है आपका, b का वैल्यू दिया हुआ है 2.36053। यहाँ पर अगर b माइनस ए की बात करेंगे, यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरवल की बात करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.36053 माइनस 1.6320। इसी को तो हम लोग ए लेते थे और इसको बी लेते थे, तो बी माइनस ए हुआ लेंथ ऑफ इंटरवल, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके कितना आएगा आपका, आएगा 0.72933, जो लेस देन एप्सिलॉन से है, क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू कितना था 1 है। इसका मतलब आगे अब टेबल नहीं बनेगा, मेरा ये फाइनल सॉल्यूशन होगा। लेंथ ऑफ इंटरवल हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, हेंस अब लिखेंगे हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स लाइज बिटवीन लाइज इन हम लोग लिखेंगे 1. ये जो करेंट टेबल हुआ डेट इज योर सोल्यूशन 1.630 एंड 2.36053। ओके स्टूडेंट्स, इसके बीच में लाई करेगा। अगर आप इसका मिनिमम वैल्यू, ये तो मिनिमम वैल्यू लाई करेगा एफ एक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स लाई करेगा इसके बीच में। अगर आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और उसी पर जो फंक्शन आएगा, उसी पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगा। तो मिनिमम वैल्यू किस पर आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों को सम कर देंगे 1.6320 प्लस 2.36053 डिवाइडेड बाई 2 क्या कर देंगे 2, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा आपका, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 1.99627 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 1.99627 आएगा। Therefore, minimum value of fx is equal to f 1.99627। तो इसका वैल्यू अगर जो हम रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा, हम जो हम लोग को गिवन इक्वेशन है उसमें रख रहे हैं, तो गिवन इक्वेशन में रख रहे हैं तो क्या आएगा आपका 1.99627 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1.99627 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, और प्लस 5 आएगा।
और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू आएगा 1.40000001, विच इज वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू, विच इज वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू 1, एग्जैक्ट वैल्यू 1 के वेरी क्लोज है, एग्जैक्ट वैल्यू 1 के ये वेरी क्लोज है। इसका मतलब हम लोग का जो करेक्ट मिनिमम वैल्यू आएगा किस पर आएगा, x = 1.99627 पर आएगा। ये गोल्डन सेक्शन रूल से इसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। आप कैलकुलेटर ठीक ठाक से जरा सीख लेंगे कैलकुलेटर चलाने के लिए, तो फिर आपका ये क्वेश्चन जल्दी बनेगा। अदरवाइज एग्जामिनेशन में हाफ एन आवर तो लग ही जाएगा ये क्वेश्चन सोल्व करने में। ओके स्टूडेंट्स, ये गोल्डन सेक्शन सर्च से हम लोग फाइंड आउट किए। अभी और भी क्वेश्चन लेंगे, गोल्डन सर्च का और भी कुछ क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, और भी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, 2-3 क्वेश्चन लेंगे और भी लेंगे, तो सोल्व करके देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। देखिए एक बार ब्रीफ कर देते हैं इसको। फर्स्ट हम लोग क्या किए थे, देखिए फर्स्ट क्या किए थे हम लोग, पहले हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिए थे मैक्सिमम मिनिमा से, तो आ गया था आपका ए मिनिमम वैल्यू = 1। उसके बाद हम लोग सपोज किए थे जो इंटरवल है, ए को 0 ले लिए थे, बी को 5 ले लिए थे। उसके बाद x1 x2 का वैल्यू फाइंड आउट किए थे, फिर fx1 और fx2 का वैल्यू फाइंड आउट किए। जो इसमें fx1 लेस देन fx2 आया, तब हम लोगों का जो मिनिमम वैल्यू आएगा लाई करेगा a और x2 में। अगर ये ग्रेटर आता तो x1 b में लाई करता है। देखिए दूसरा x1 b में लाई किया था, यहाँ पर देखिए क्या आया था, यहाँ पर आया था fx1 ग्रेटर देन fx2, तो किस में लाई किया था, इसमें xb में लाई किया था, x1 b में लाई किया था। उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इटरेशन सिमिलर चलते रहता है और उसी तरह से हम लोग फाइनल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक ही वीडियो में 2 क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन गोल्डन सेक्शन फार्मूला का ही लेंगे, गोल्डन सर्च सेक्शन का ही हम लोग लेंगे, गोल्डन सेक्शन सर्च का ही लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए कि इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, इस वीडियो में देखो, यानी आप शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।